जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 ओके उसके कुछ क्वेश्चंस 5th एंड 6th आज के इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए, अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 5th अगर मैं पढ़ूं तो कुछ डेटा ऐसा है। ओके, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, मैं यहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। बेटा, मुझे कुछ डेटा ऐसा दिया है कि भाई क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ MRV Public School in Krishna Park have been allotted the rectangle plot of land for gardening। ओके, एक रेक्टेंगल प्लॉट, इसको पहले आप मत देखिए, ये तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा बनाया है। ओके, सबसे पहले मुझे इसको फॉलो करना है। एक स्कूल है, वहां के स्टूडेंट्स को एक रेक्टेंगल एक प्लॉट दिया है, ओके, गार्डनिंग करने के लिए। आगे पढ़ रहा हूं बेटा। Spelling of Gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each। मतलब रेक्टेंगल की जो बाउंड्री है वहां पे प्लांट किया है गुलमोहर को, ओके, एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। सपोज मैं यहाँ पे ए के ऊपर खड़ा हूं तो ए के ऊपर कोई एक प्लांट है, फिर एक यहाँ पे एक दूसरे के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 मीटर का। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं। देयर इज अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन इन प्लॉट एज शोन इन फिगर। देखो, जो प्लॉट है उसके अंदर एक रेक्टेंगल शेप का एक क्या है, लॉन है। ओके, ग्रास का लॉन है इन प्लॉट एज शोन इन फिगर। द स्टूडेंट्स आर टू शो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया। जो बाकी का एरिया है प्लॉट के अंदर, वहां पे स्टूडेंट्स को क्या करना है, प्लांट करना है। ओके, मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, मुझे क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है बेटा, क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है, टेकिंग ए एज ओरिजिन, ए को ओरिजिन के रूप में लो, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। चलिए एक काम करते हैं, ए को ओरिजिन के रूप में अगर मैं सोचूंगा, ओके, तो यहां से एक्सिस भी मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी। हाँ, ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से सीख चुके हो। तो इसको अगर ओरिजिन लूंगा तो ए एट ओरिजिन के ऊपर है, ऐसा मैं बोल सकता हूं, यस सर। तो अगर ऐसा होगा तो आपको ये फिगर दी है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, अगर डेटा को नोट करोगे तो वहां पे आपको फिगर देखने को मिलेगी। सर क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा। कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखिए, तो ये ओरिजिन है, ओके, ये हर एक मीटर के डिस्टेंस के ऊपर ही है। हाँ, तो अगर मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट चाहिए तो 1 2 3, ये 3 एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है, 2 वाई एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 3,2। आप देख सकते हो बेटा। ओके, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, आपके पास परफेक्ट फिगर टेक्स्ट बुक के अंदर होगी तो टेक्स्ट बुक को रिफर करिए। यहाँ पे क्यू एक्स एक्सिस के ऊपर 3 मीटर है, वाई एक्सिस के ऊपर 2 मीटर है, तो यहाँ पे 3,2। चलिए आर अगर लेना तो एक्स एक्सिस के ऊपर कितना है, 7 मीटर, वाई एक्सिस के ऊपर कितना है, 4 मीटर, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर है 5 मीटर। ओके, तो ये आएगा 7,5। आपके पास परफेक्ट फिगर होगी। सॉरी, यहां पे 6 है ना बेटा, सॉरी ये 6 है, देखो ये 6 यहां पे 5, तो 6,5। ओके, नाउ अब P की बारे में बात करें तो P एक्स एक्सिस के ऊपर कितना है, 4, यहां पे 4 डिस्टेंस 4 मीटर है, Y एक्सिस के ऊपर कितना है, 6। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट आएगा 4,6। ओके, तो पहला मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया, सोल्व कैसे करना है, P Q R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन में आगे मुझे क्या बोला बेटा, फिर पहला पार्ट मैंने कर लिया, उसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर भी कुछ बोला है, लेकिन उससे पहले कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस। तो पहले केस में जो मुझे ट्रायंगल मिल रहा है उसके मैंने कोऑर्डिनेट फाइंड किए। कोऑर्डिनेट का पहले मैं क्या कर लूंगा, एरिया फाइंड कर लूंगा। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ओके, फॉर्मूला क्या हो रहा है आपको पता है, 1/2 यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये फॉर्मूला मैं लिखूंगा, आगे आपको अगर
आगे आपको अगर दूसरा केस बोला है वो ये फिगर है, उसको आप मत देखिए, पहले केस को समझिए। मैंने क्या किया, पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए अकॉर्डिंग टू फिगर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। सिर्फ क्वेश्चन में गिवन ये नंबर नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये नंबर को जो प्लांट है उसको नंबर दिया 1 2 3 4 5, तभी जाके आप कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 लिखूंगा, x1 y1 है। Q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लिखूंगा, ये x3 y3। ओके, चलिए देखिए मैंने आपको बता भी दिया है। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे एक वैल्यू लिखेंगे 1/2 x1 की जगह पे क्या आएगा 4, y2 कौन है ये 2 -5 प्लस x2 की जगह पे कौन है 3, y3 कौन है 5 माइनस y1 कौन है 6 प्लस x3 कौन है 6, y1 कौन है, x3 भी 6 है, y1 6 है, माइनस y2 कौन है 2। ये हो गया 1/2, यहां पे 4 आएगा -3 प्लस 3 यहां पे -1 प्लस 6 यहां पे 4। ओके, ये हो गया 1/2, यहां पे -12, ये -3 प्लस 24। ओके, ऐसा कुछ बनेगा। देखिए यहां पे बनेगा -12 प्लस 24, तो यहां पे +12 आएगा, +12 -3 करूंगा तो 9 आ जाएगा, तो मुझे एरिया मिला 9/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये मेरा पहले ट्राइंगल का, ये जो PQR ट्राइंगल है उसका मैंने एरिया आपको फाइंड करके दिया। आई होप कि आपको पता चला होगा। अब उसके अंदर जो दूसरा केस है, दूसरा केस मुझे क्या बोला है बेटा, दूसरे केस में कुछ ऐसा बोला है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल PQR इफ C इज द ओरिजिन। ओके, अब आता है क्या कि भाई इफ C इज द ओरिजिन, क्या है C जो है वो अगर ओरिजिन है तो सर क्या करना है, अभी A ओरिजिन है, अब A को ऐसे उल्टा के मैं ऐसे रख देता हूं। देखो A को ओरिजिन करना है तो इन दोनों का प्लेस चेंज हो जाएगा, C जहां पे है वहां पे A आ जाएगा, B जहां पे है वहां पे चेंज हो जाएगा। ओके, ये ऐसा आएगा तो B यहां पे सॉरी C यहां पे, B यहां पे B हो जाएगा, यहां पे D होगा। ओके, एक दूसरे का प्लेस चेंज करेंगे ना। ये आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक को 360 डिग्री घुमाओ, सॉरी 360 नहीं, यहां पे C को मुझे ओरिजिन लेना है तो पहले ऐसे करो फिर ऐसे करो और यहां पे C आ जाना चाहिए ऐसे। ओके, ये कोऑर्डिनेट C रखना है तो आपकी फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी, आप देख सकते हो। आप अगर आपके क्वेश्चन के अंदर देखोगे, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर क्या बोला है, C को मुझे ओरिजिन बनाना है। ओके, तो फिगर सिर्फ आपको पेज को ऐसे उल्टाना है कि आपके सामने यहां पे C पॉइंट आ जाए। ओके, चलिए तो C को ओरिजिन बनाएंगे तब क्या होगा सर, यहां पे उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो फिगर कुछ ऐसी बन जाएगी। अब हाँ, आप देख सकते हो फिगर को। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखिए तो P के कोऑर्डिनेट्स यहां पे ये तो आप देख सकते हो P के कोऑर्डिनेट 12,2। ओके, P के कोऑर्डिनेट्स 12,2। R के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, सिर्फ x एक्सिस के ऊपर कितना है, फिर y एक्सिस के ऊपर कितना है, आई थिंक यहाँ पे हाँ ये तो ये हो गया 10,3। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आपको अब इसको y लेना है, ये y डैश, ये x डैश, ये x। ओके, चलिए ये तो आपको फिगर के ऊपर से आइडिया ही जाएगा। चलिए Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, तो Q के कोऑर्डिनेट्स ये x कोऑर्डिनेट 30, y कोऑर्डिनेट आएगा 13,6। ओके, तो मैंने PQR के कोऑर्डिनेट्स कब फाइंड किए, जब आपको C को ओरिजिन लेना है। ओके, सिर्फ आपको इस फिगर को उल्टा के जहां पे C दिखे वहां पे लिखना, आपके पेज को जो क्वेश्चन वाला पेज है उसको उल्टा के ऐसे रखिए, यहां पे कैसे मेरे सामने A पॉइंट था, वहां पे आपके सामने यहां पे C पॉइंट आए, ऐसे सिर्फ आपको रखना है और कुछ नहीं करना है। ओके, चलिए ओके बेटा, चलिए अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसका एरिया फाइंड करने का बोला है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR।
सर फर्क पड़ेगा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। अगर ये ट्राइंगल का एरिया जो मिला आपको, एरिया कभी चेंज नहीं होता, ये हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। कैसे? अब आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2, x3 y3। ओके, ये हो गया x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 x1, ये फॉर्मूला यहां पे मैंने लिखा है x1 कौन है यहां पे? 12 x1 इंटू y2, सॉरी x1 इंटू y2 कहां पे है? मैंने p q, ये y2 आएगा p q r, y2 कौन है? 6, यहां पे 6 माइनस 3 प्लस x2 कौन है? 13, फिर आएगा y3 माइनस y1 प्लस, फिर कौन है? x3 कौन है बेटा? यहां पे 10 है, y1 माइनस y2। ओके, ऐसा कुछ आ रहा होगा। चलिए इसका एरिया क्या आना चाहिए? इसका एरिया भी सेम ही होना चाहिए क्योंकि एरिया चेंज नहीं हो सकता। यहां पे आएगा 3 प्लस 13 इंटू 1 प्लस 10 इंटू माइनस 4। ओके, 36 प्लस 13 माइनस 40। ओके, आप अगर इसको नोट करोगे तो यहां पे आ जाएगा 49 माइनस 40, 49 माइनस 40 करोगे तो क्या आएगा? 1/2 इंटू यहाँ पे 9, तो ये हो गया 9/2 स्क्वायर यूनिट। देखो ओके, ये क्या हो गया? 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो मैंने पहला क्वेश्चन नंबर 5 आपको कराया है, कैसे करना है अब आपको आइडिया आ चुका होगा बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या करना है? मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा। कुछ ऐसा बोला है, द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर, ABC के कुछ वर्टाइसेस दिए क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये A है, ये B है, ये C है। क्या दिए है? ओके, A दिया है 4,6, B दिया है 1,5, C दिया है 7,2। ओके, ऐसा कुछ दिया है। A line is drawn to intersect the sides AB and AC at D and E। ओके, कोई लाइन है AB and AC को इंटरसेक्ट करती है, कहां पे? D and E के ऊपर। ओके, D and E के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। सच दैट, ऐसे की, कैसे? तो कि भाई AD अपॉन AB जो रेशियो दिया है वो इक्वल है AE अपॉन AC को, कितना है? 1:4। ये कुछ रेशियो, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। ओके, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू 1/4। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ABC। ओके, तो मुझे क्या करना है? ABC का भी एरिया फाइंड करना है, ADE का भी एरिया फाइंड करना है। ओके, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ट्राइंगल का एक थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है? कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दोनों साइड को सेम रेशियो में कट करती है। ओके, सेम रेशियो, यहां पे सेम रेशियो है ना, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC क्या दिए? 1:4। तो अगर सेम रेशियो में कट करती होगी कोई लाइन, तो ये जो लाइन होगी वो क्या होगी? ये जो BC मतलब बेस है उसको क्या होगी? पैरेलल लाइन होगी। देख लीजिए, ये पैरेलल लाइन ही है। ओके, ये एक थ्योरम हमको ऐसा बोल के जाता है ट्राइंगल का। आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस सम को बाय यूजिंग चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे सॉल्व कर सकता हूं? तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ABE। ओके, फिर एरिया ऑफ ABC, फिर दोनों के बीच का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो सर सबसे पहले मैं अभी ये नहीं बोल सकता कि जो D है वो AB को डिवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या दिया? देखो ऐसा दिया, AD AB दिया है। ओके, तो आप यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे और सेक्शन फॉर्मूला के अंदर जो रेशियो हो गया वो 1:4 लोगे, जो कि आपका गलत होगा। कैसे? आपको यहां पे ये देखना है कि भाई AD क्या है? ये AD है अपॉन AB को मैं क्या लिख सकता हूं? AB को मैं लिख सकता हूं, AB को क्या लिख सकता हूं? AD प्लस DB या फिर BD।
इज इक्वल टू, ये ए है, ए सी को क्या लिख सकता हूं, ए ई प्लस ई सी। ओके, इज इक्वल टू 1/4 ऐसा कुछ दिया है, हाँ ओके दिया है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे D को ए बी साइड में D को अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेना है, AC साइड में E को अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट लेना है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा कि भाई D ओके इसके लिए तो इसका रेशियो क्या आएगा, देखो तो यहाँ पे AD समझो या AE समझो 1 है, यहाँ पे AD प्लस DB 4 है, तो इसका मीनिंग ये होगा ना सर कि भाई AD अपॉन 1 प्लस DE लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता। यहां पे AE अपॉन 1 प्लस EC लिख सकता हूं, हाँ यहाँ पे 1/4 ही आएगा। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, जस्ट बिकॉज आपको समझने के लिए कि AD की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू 1 पुट की है, AE की जगह पे उसकी वैल्यू क्या पुट की है, 1 पुट की है। ओके, अगर मैं इस रेशियो को ऐसे बताऊं कि AD अपॉन DB या फिर AE अपॉन EC, तो आप 1/3 लिख सकते हो कि नहीं, हाँ लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो AD था वो 1 वाले पोर्शन को निकाल दिया। अच्छा 1 वाले पोर्शन को सपोज मैं निकाल रहा हूँ, रेशियो में आप ऐसा कर सकते हो, 1 वाले पोर्शन को अगर मुझे निकालना है तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, AD अपॉन BD बन जाएगा। तो AD अपॉन BD, हालांकि 1 प्लस 3 करूंगा तभी 4 आएगा, तो मैंने 1 को निकाल दिया, तो यहाँ पे कौन बचेगा, 3 ही बचेगा, तो ये मेरा आंसर। ओके, तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई D इंटरसेक्ट AB इंटू 1:3 रेशियो। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि D इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, सो D के कोऑर्डिनेट D ऑफ x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, ये आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़े। mx2 प्लस mx1 अपॉन, यहाँ पे रेशियो क्या लेना है, 1:2, m की जगह पे 1 लिखना है, x2 मतलब AB को ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे 1 × 5 प्लस 3 × 4 अपॉन 1 प्लस 3 कोमा 1 × mx2, यहाँ पे सॉरी x2 है 1 है, सॉरी ये x1 y1 x2 y2, mx2 मतलब m × 1 प्लस n × 4 अपॉन ये। ओके, फिर m की जगह पे 1 लिखूंगा, y2 कौन है, y2 है 5 प्लस n मतलब 3, y1 कौन है 6 अपॉन 1 प्लस 3। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे 1 प्लस 12/4, यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 18/4। ओके, तो मुझे कुछ आंसर ऐसा मिलेगा आपकी, अगर टेक्स्ट बुक में हम देखें तो टेक्स्ट बुक के अंदर क्या दिया है, ओके यहाँ पे क्या आ गया 13/4 कोमा 23/4। ये मुझे किसके कोऑर्डिनेट मिले, D के कोऑर्डिनेट मिले। ऐसे ही मुझे E के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो E डिवाइडेड AC इंटू 1:3 रेशियो। आई होप कि आपको 1:3 रेशियो कैसे आया वो पता चला होगा। फिर से एक बार बता दूं, AD ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, यहां पे आप क्या देखो AD AB, तो आप डिवीजन कौन कर रहा है, A कर रहा है। मुझे अगर ऐसा दिया है AD AB, तो AD ABD, ओके, तब जाके मैं बोलूंगा कि D डिवाइड कर रहा है। ये भी सही है, ये भी अपनी जगह पे सही है। आपने सिर्फ AB की वैल्यू रख दी, यहाँ पे AB की वैल्यू रखी, फिर D की वैल्यू रखी, AD की वैल्यू रखी। तो AD में अगर मुझे AD को निकाल देना है तो AD/BD ही बचेगा नीचे। ओके, तो यहाँ पे रेशियो पहले 4 था, तो 1 को माइनस किया तो क्या आ गया 1/3। ओके, D डिवाइड AC इंटू 1:3 रेशियो। चलिए आगे बढ़े। D डिवाइड यहाँ पे आए E डिवाइड्स AC इंटू 1:3, तो E के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं E ऑफ AB इज इक्वल टू m कौन है 1:3 है। ओके, तो यहाँ पे 1 × m x2 कौन होगा, ये 7 प्लस nx1 यहाँ पे आएगा 4 अपॉन 1 प्लस 3 my2, m कौन है
1 y2 को नेट 2 प्लस ny1 6 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3। तो सर यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, 7 प्लस 12/4 2 प्लस 18/4। ओके, ये क्या हो गया 19/4, यहाँ पे आ गया 20/4। तो ये मुझे 20/4 यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ मैं। ओके बेटा, 20/4 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 5 लिख सकता हूँ। ओके चलिए, ये कोऑर्डिनेट ऐसे रन देते हैं 19/4 20/4। ओके चलिए सर, मैंने आपको किस किस के कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिए, डी एंड ई के। अब आपको क्या करना है, ये मैं लिख रहा हूं ए डी ई। ए के कोऑर्डिनेट्स थे 4,6, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 13/4 23/4 एंड ई के कोऑर्डिनेट्स आए 19/4 एंड 20/4 19/4 20/4। ओके चलिए, आपको क्या करना है बेटा, ट्राइंगल एबीसी का एरिया कैसे फाइंड करना है आपको पता है, ए का बी का सी का, जो हमने फॉर्मूला आगे के सम में लगाया वही फॉर्मूला लगाना है। एबीसी का एरिया फाइंड करो, फिर एडीई का एरिया फाइंड करो। ओके, सिर्फ एरिया फाइंड करना है, आप कर सकते हो। दोनों का एरिया अगर आपको मिल जाएगा ओके, तो लास्ट में आप क्या कह सकते हो कि उन दोनों का रिलेशन, ओके उन दोनों का रिलेशन मतलब रेशियो ऑफ एडीई एरिया अपॉन एबीसी एरिया क्या आ रहा है वो आपको निकालना है। ओके, इन दोनों के बीच का रिलेशन, इन दोनों के बीच का एरिया का रेशियो क्या मिल रहा है वो उसका रिलेशन होगा, ये आपको निकालना है। आई होप कि आपको ये पता चल जाएगा, सिर्फ आपको एरिया निकालना है। 3 वर्टाइसिस दिए हैं, 3 वर्टाइसिस की मदद से एरिया कैसे निकालना है, ए बी सी का एरिया निकालो, दोनों का यहाँ पे रेशियो कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 2 सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम देखे जो बोर्ड के अंदर पूछे जा सकते हैं। ओके, तो प्लीज आप इसको नोट इट डाउन करिए और इसके रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल हो तो इसको कंप्लीट करिए। जय अम्बे।